एमटीवीवी से हम आप सबका हिंदी दिवस समारोह में स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हमने सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता रखी है। सभी आदरणीय शिक्षकगण तथा निर्णायक गण और मेरे सहपाठियों का मैं स्वागत करती हूँ। सारे शिक्षकों और बच्चों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मीत पिंपले 8वीं अ कक्षा का विद्यार्थी हूँ। हम सब कक्षा 8वीं अ के बच्चे आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। इस नाटक में हम कृष्ण जन्म ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया नाटक आप सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सुप्रभात शिक्षिके। सुप्रभात शिक्षिके। सुप्रभात बच्चों। अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 कृष्ण जन्म निकाल के रखिए। ठीक है मिस। मिस पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 60। बच्चों क्या आपको पता है कि कृष्ण जन्म मथुरा में हुआ था? हाँ मिस। हाँ मिस। प्रभात शिक्षिका जी। ये क्या है अश्विनी? अपना कैमरा ऑन करो। पहले हम एक वीडियो देखेंगे, फिर पाठ पढ़ेंगे। मीत, क्या तुम स्क्रीन शेयर करोगे वीडियो के जो मैं चैट बॉक्स में डालूं? हाँ मिस। हाँ मिस। Am I audible? Yes, you are audible. करो। मिस आपने रिकॉर्ड स्क्रीन से डिसेबल किया, करिए ना, सबको अलाउ। मीत, स्क्रीन शेयरिंग हुआ? बहुत समय पहले की बात है। मथुरा में कंस नाम का एक राजा था। वह अन्याय और अधर्म के रास्ते पर चलता था और वैसे ही शासन करता था। सब उससे बहुत भयभीत थे क्योंकि वो किसी की भी गलती को कभी माफ नहीं करता था। जब कंस आता तो सब उससे भयभीत होकर डर के भाग जाते। अपनी बहन की शादी देवकी की वासुदेव से करवाने के बाद वह जब उसे अपने घर छोड़ने जा रहा था तब आकाशवाणी हुई कि कंस, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने वासुदेव और देवकी को कारावास में कैद कर दिया। देवकी के पहले पुत्र ने जन्म लिया। जिसे कंस ने मार दिया। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। अब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। तब फिर से एक आकाशवाणी हुई। इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा के जन्मी संतान से बदल दो। तब वासुदेव ने देखा कि उनकी हाथ की बेड़ियां खुल गई। कारागार का दरवाजा खुल गया और सारे सैनिक सो गए। फिर उन्होंने अपने बच्चे को टोकरी में डाला और चल पड़े उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए। यमुना पार करते वक्त जब बच्चे को बारिश से तकलीफ हुई तब शेषनाग ने उनकी छाया बनकर उसकी रक्षा की। यमुना का पानी वासुदेव के कंधे के ऊपर नहीं था। फिर वासुदेव ने नंद के घर जाकर अपना बच्चा उसकी बच्ची से बदल दिया।
फिर वासुदेव उस बच्ची को लेकर कारावास में फिर से आए। फिर कंस ने कारावास में आके देखा कि उन दोनों को एक बच्ची हुई है। फिर भी उसने उसको मारने की कोशिश की, किंतु वह बच्ची आकाश में गायब हो गई। किंतु उस बच्ची ने देवी का रूप धारण किया और बोला, तुम्हारा अंत करने वाला देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपनी आकाशवाणी पूरी करेगा। और कंस अत्यंत भयभीत हुआ और उनसे क्षमा मांगने लगा। बाल कृष्ण धीरे धीरे नंद और यशोदा के साथ बड़े हो रहे थे। और बड़े होकर उन्होंने अपनी आकाशवाणी पूरी की और कंस का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। नंबर 1 रीड फर्स्ट पैराग्राफ। मिस, पर अभी टाइम हो गया है और हमारे नए लेक्चर की लिंक आ गई है। ओके ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब आप सब लीव हो जाओ। बाय Okay, मिस, miss. थैंक Bye, यू miss. मिस, Thank you, धन्यवाद miss. शिक्षिके। ठीक है। बाय। धन्यवाद शिक्षिके। नमस्ते। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब रामायण का एक छोटा सा दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मंत्रा, ठहर जा। रोती क्यों है इस शुभ अवसर पर? बोल। तुम्हारा भाग्य को देखकर रोती हूँ। क्या बोला? 14 दिन से देख रही हूँ कि तुम में बुद्धि आएगी, पर नहीं आई। तू कहना क्या चाहती है? यही कि तुम तो यहाँ खुशी में ही अंधी हो रही हो, पर तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। कौन बिछा रहा है? कौशल्या। क्या बकती है घर फोड़ी? घर तो जो था वही रहेगा, पर इस घर में तुम कुछ न रहोगी। क्यों? कल से कौशल्या यहाँ सब कुछ रहेगी। मुझे खुशी होगी। उसका बेटा राम राजा बनेगा। ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मंथरा, कौशल्या और सुमित्रा से अधिक प्रेम तुमसे करते हैं, इसीलिए वो तुमसे झुकती है। राजा बनेंगे तब वो तुमसे बदला लेगी। तुम्हारी मुस्कुराहट आंसू में बदल जाएगी। तुम्हारे बेटे भरत को दर दर की ठोकरें खाते देगी और कौशल्या तो तुम्हें महल से ही निकाल देगी। सच का तो यही परिणाम होता है महारानी। चुप रहे। मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। राजा राम बने या भरत बने, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर भी मैंने जो सुना वो बताना तो मेरा कर्तव्य है। क्या सुना है तुमने? जब मैं कौशल्या के कमरे से गुजर रही थी तब वो दांत पीस पीस कर कह रही थी कि जब राम राजा बनेंगे तब वो तुम्हारा कमर चूर चूर कर देगी। ये तुमने ही सुना या किसी और ने? उसके सामने नहीं की जाती। मैंने तुमसे कभी ऐसी बात कही है? नहीं। तो फिर आज ही क्यों कह रही हो? मैं समझ सकती हूँ कि कौशल्या ने तुम्हें दूसरे की बहन माना है, क्योंकि वो जानती थी कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। इसीलिए उसने राम से कहा कि वह तुमसे अधिक प्रेम करे। धन्य है कौशल्या कि उसने अपने बेटी की खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। छल कपट सब कुछ किया। और तुम ना हो तो अपने कन्हे बेटे के लिए कुछ नहीं कर रही हो। उसे तो दर का भिखारी बना दिया है। बस कर मंत्रा, बस कर। अब रहने भी दे। रहने दूं? कैसे रहने दूं? मैंने भरत को अपना बेटा माना है, उसे ममता जैसा प्यार दिया है। उसे दर का भिखारी बनते मैं कैसे देख सकती हूँ? इससे पहले मैं अपनी पापी जी का सर पटक पटक के अंधना कर दूं। नहीं मंत्रा, नहीं नहीं मंत्रा, नहीं मंत्रा, नहीं। मैंने भरत को जन्म दिया होगा, बस तू ही उसकी सच्ची माँ है। तू उसके लिए
जान भी दे सकती है और मैं हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकती। अभी हो भी क्या सकता है? नहीं, तुम तो सब कुछ कर सकती हो उसके लिए। कैसे? इधर देवी दीदी करके क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? अरे ये क्या वेश बना के रखे हैं? ये क्रोध की अग्नि किसने भड़काई है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? बताओ। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक मेरा साम्राज्य चलता है। पूरे साम्राज्य की सबसे मूल्य वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें निश्चित दे दूंगा, पर ऐसे मुंह ना मोड़ लो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें निश्चित दे दूंगा। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेके आ गए, अभी तो पुराने वचन भी बाकी है। कौन से पुराने वचन देवी पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर सुख के साथ जब वह युद्ध हुआ था, तभी मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है? हाँ याद है। तुमने उस समय रथ चलाया था कि सारे बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्यचकित हो गए। मैं बस आपको याद दिलाना चाहती हूँ, उस समय आपने कहा था, प्राण है, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, जो मांगना हो मांग लो। हाँ, परंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे यह 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप रख दीजिए, जब समय आएगा तभी मांग लो। हाँ, हमें अभी आभास हुआ कि तुमने जो वीरता दिखाई थी उस पर तो मुझे तुम्हें 4 वरदान देने चाहिए। 4? महाराज, अभी तो बस 2 ही पूरे कीजिए। मांगो देवी, जो मांगना है हम उसे तत्काल पूरा कर देंगे। ये तो मैं सदा ही सुनते आ रही हूँ, मुझे तो आप पर भरोसा भी नहीं है। देवी, रघुवंश की बातों पर विश्वास नहीं? प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तुम्हारी शपथ लेकर कहते हैं, मांगो जो चाहे मांगो। मेरी शपथ? मुझसे भी प्यारा कोई और होगा? हाँ, राम। तो उसकी शपथ क्यों नहीं? राम की शपथ? ठीक है, हम तुम्हारे लिए राम की शपथ से कहते हैं कि मांगो जो चाहे मांगो। देंगे? परंतु उससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी है। तुम्हें पहले ये भयंकर कष्ट उतारने होंगे और को भवन से बाहर निकलना होगा और हमें वही मोहिनी छवि दिखानी होगी। पर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। उठो, मैंने तो अभी राम की शपथ ली चुकी है, अभी तो तुम्हारे दोनों वरदान पूरे हो जाएंगे। हाँ, राज्याभिषेक मनाया था। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर पहले आप अपनी सबसे बात तो कीजिए। आपके तो वरदान? बता, आज राम के नाम के सामने सब कुछ न्यौछावर है। मांग लो जो चाहे मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान ही चाहिए, पहले ये मांगू या ये मांगू? जो चाहे मांग लो। आप ये मांग लो। मांगू? मेरा यह वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं।
क्या भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और तेरा दूसरा वरदान कहता है 14 वर्ष तक राम को वनवास। क्या राम को वनवासी? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम मुनि वेश में वन में रहेगा। से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। मेरे साथ सीता और लक्ष्मण भी चल रहे हैं। क्या सीता और लक्ष्मण भी? नहीं नहीं, पिताश्री, मैंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया पर ये नहीं माने। कृपया हमें जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं राम, तुम वनवास मत जाओ। मुझे पता था पिताश्री आप यही कहेंगे। नहीं राम, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। नहीं पिताश्री, आप यहीं पर रह के राजपाट संभालें। मैं, सीता और लक्ष्मण हम अकेले ही वन में जाएंगे। सुमन, मेरी आज्ञा है कि राम के पीछे सेना वन में जाए। महाराज, आप अपना वचन पहले ही हार चुके हैं। भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं और मेरे वचन के हिसाब से राम 14 वर्ष तक वन में रहेगा और उसके लिए मैंने वन मुनियों के वेश भी मंगाए हैं। मंथरा, ये राम के लिए, ये लक्ष्मण के लिए और ये सीता के लिए। रघुवंश की शोभा को भंग न करो। तुम्हारी त्रियाहत ने तुम्हारे पति को अर्धमन पहले ही कर दिया है। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है, रघुवंश की शोभा है। तुमने सिर्फ राम के लिए वनवास मांगा था, सीता के लिए नहीं। इसलिए सीता का पूरा हक है कि वो राजमहल में ही रहे। क्षमा गुरुदेव, आप गुरुजनों से केवल इतना ही निवेदन है कि जिसके पति तपस्वी वर्ष में रह के उनकी पत्नी महल में कैसे बिता पाएगी? क्या उनसे शोभा बढ़ेगा? क्या मेरे पिताजी को शोभा बढ़ेगा? माताजी, मुझे वस्त्र प्रदान कीजिए और सिखाइए कि कैसे पहनते हैं। आओ भगवान, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। आओ। हिंदी दिवस के यह शुभ अवसर पर हमारी ये छोटी सी पेशकश आपको पसंद आई हो। शिक्षक जन और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज मैं श्रेयांशी विनायक कक्षा 8C से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हमारी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक सुंदर नाटक के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह प्रसंग उत्तर रामायण से लिया गया है, जहाँ पे सीता माता का श्री राम ने त्याग कर दिया है और कई साल बीत चुके हैं और सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम जो कौशल देश में स्थित है वहाँ अपने दोनों पुत्र लव और कुश के साथ रह रही है। उधर भगवान राम ने एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है और यज्ञ का अश्व पूरी दुनिया जीतकर कौशल देश में अपनी पूरी सेना के साथ आखिरी मंजिल की ओर है। साथ में शत्रुघ्न जी सेनापति जी ने छावनी में उनको आराम करने के लिए कहा है, अश्व को विचरने के लिए छोड़ दिया है। वहाँ आश्रम के बाहर लव अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। कुश को वाल्मीकि जी ने आश्रम की रक्षा हेतु काम सौंपा है और वह आश्रम से किसी कामवश बाहर गए हुए हैं। देखो देखो भैया, कितना सुंदर घोड़ा है। यह तो विचित्र घोड़ा है, देखिए तो यहाँ कैसे आ गया। यह तो सजाया हुआ है, इस पर छत्र भी धरा है। ये किसी राजा का होगा, परंतु राजा के इतनी छोटी काठी पर बैठ सकता है? नहीं,
ये राजा के किसी बालक का होगा, परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया होगा? देखो देखो भैया, उसके मस्तक पर स्वर्ण तारिका है और उस पर कुछ लिखा है। देखूं तो क्या लिखा है? राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। जो इसके आगे नतमस्तक होगा उसे महाराज राम के शरण प्राप्त होगे, और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज राम की सेना से युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या करते हो लव? महाराज श्री रामचंद्र की चुनौती स्वीकार कर रहे हो? ओहो, कृतज्ञ चुनौती है, तभी तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। चलो इसे पकड़ते हैं। परंतु भैया, हमें इससे क्या लाभ? लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध करने नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं, जो सच्चा क्षत्रिय होता है वह युद्ध की चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही क्षत्रिय धर्म है। सो भैया, हम तो क्षत्रिय पुत्र है और ये घोड़ा अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है और हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी यह बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध करने आएंगे तो कुछ भैया उन्हें प्रश्न भी पूछ लेंगे। महाराज रामचंद्र स्वयं तो नहीं आएंगे और उनकी सैनिक आकर हमारी चटनी बना देगी। लो भैया, इस घोड़े को छोड़ दो, हमें अपने प्राण नहीं गंवाने हैं। अरे लव के होते हुए कौन तुम्हारी चटनी बना सकता है? डरो मत, आने दो जिसे भी आना है। चलो हम इस घोड़े को आश्रम में लेकर बांध देते हैं। देखो देखो, आ गई सेना। लो भैया, इस घोड़े को छोड़ दो। वो घोड़ा कहाँ चला गया? पता नहीं, अभी तो यही था। अरे भैया ढूंढो उसे, वो तो यज्ञ का घोड़ा था। वो देखो, कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अरे वो खेल नहीं रहे, उसे ले जा रहे हैं। रोको, कोई रोको, अरे रोको। लव तो अपने साथ साथ हमारे भी प्राण गंवाएगा। चलो भागो, नहीं तो फिर हमें सेना पकड़ लेगी। रोको, अरे रोको। ए बालक, छोड़ दो यह घोड़ा। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? अपने घर, मैंने इसे पकड़ा है। यह खेलने का खिलौना नहीं है बालक, यह महाराज के यज्ञ का अश्व है। इसे पकड़ने का अर्थ तुम नहीं जानते। हाँ जानता हूँ, तभी तो पकड़ा है। जाकर अपने महाराज राम से कह दो कि मैंने उनकी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर ली है। यदि इच्छा हो तो युद्ध करने के लिए आ जाए। तो बालक समझकर तुम्हें दंड नहीं दिया, पर तुम तो दुष्ट बालक निकले। लाओ, यह घोड़ा हमें दो। बेटा कुश, देखो तो जरा लव कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। माता जी, आप चिंता न करें, मैं देख के आता हूँ। में दोनों भाइयों ने शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव और हनुमान जी को युद्ध में परास्त कर दिया है और अंत में श्री राम जी स्वयं युद्ध लड़ने आए हैं। जो कार्य तुमने किया है वह अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में ना तो कोई दंड देने की इच्छा हो रही है, ना ही तुमसे युद्ध करने। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। महाराज राम, हमें अस्त्र शस्त्र से पराजित कीजिए, किसी भावना की मोहिनी डालकर नहीं। बालक, यह यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। महाराज, युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए। जब श्री राम युद्ध करने पर विवश हो गए तब बीच में ऋषि वाल्मीकि जी आ गए और उन्होंने युद्ध होने से रोक दिया। जब लव कुश को पूछा गया आप युद्ध क्यों करना चाहते हैं, तब उन्होंने एक प्रश्न का जवाब मांगा। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर यह कैसी मर्यादा? उस पत्नी जिसकी पवित्रता पर आपको पूरा भरोसा था, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया, यह कैसा धर्म है? राजधर्म, एक राजा का धर्म केवल प्रजारंजन होता है। उसके सारे मत प्रजामत के अधीन होते हैं।
फिर चाहे उसे निजी तौर से सुख हो या दुख, यही उसका पहला धर्म भी है और आखिरी धर्म भी। इसे ही राजधर्म कहते हैं। तो ये अन्याय आपने नहीं, अयोध्या की प्रजा ने किया है। सच्चाई जानकर दोनों ने माता सीता की पवित्रता साबित करने के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। नमस्ते शिक्षक, शिक्षिका जी और मेरे प्यारे मित्रों, हिंदी दिवस की आपको शुभ शुभ बधाइयाँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी कक्षा ने एक नाटक बनाया है जो महाभारत के ऊपर आधारित है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर कौरवों ने पांडवों को क्रीड़ा के खेल में छल और कपट से हराया था। इसके कारण उनको 12 वर्ष के वनवास को जाना पड़ता है। इसी 12 वर्ष के वनवास का मैं और मेरा क्लास आपके सामने एक किस्सा प्रस्तुत कर रहा है। आशा करता हूँ आपको। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। प्रिय सदैव, तुम पेड़ पे चढ़ के देखो, तुम्हें आसपास कोई तालाब दिख रहा है? ठीक है, जाओ नकुल, थोड़ा पानी लेके आओ, तनिक हम विश्राम कर लेते हैं। देखो, अगर कुछ फल और कांदा भी मिल जाए तो लेते आना, बहुत भूख लगी है। ठीक है। हाँ, पानी बड़ा मीठा प्रतीत हो रहा है। पहले अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, बाद में द्रौपदी तथा ज्येष्ठ के लिए पानी ले आऊंगा। रुको, यह मेरा तालाब है। तुम्हें पानी लेने से पहले अब मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अन्यथा तुम्हें मौत नसीब होगी, मौत। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। अरे नकुल, आप जाकर सहदेव को ढूंढ कर आइए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है वह कहीं वन में खो गए हैं। ठीक है। नकुल, नकुल, किसने मारा मेरे भाई को? कौन है वो कायर? हिम्मत है तो सामने आओ। मैंने मारा तुम्हारे भाई को। उस तुच्छ ने मेरे प्रश्नों के उत्तर देने बगैर पानी पीने की कोशिश की, इसीलिए बेचारे का यह हाल है। अरे नकुल, आप जाकर सहदेव को ढूंढ कर आइए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है वह कहीं वन में खो गए हैं। ठीक है द्रौपदी। नकुल, नकुल, सहदेव, सहदेव, किसने मारा मेरे भाइयों को? कौन है वो? सामने आ हत्यारे, सामने आ। भीम, अब आप ही जाकर देखो, अर्जुन, सहदेव और नकुल कहाँ पर है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जो आ गए ज्येष्ठ। किसने मारा मेरे भाइयों को? उस कायर को छोड़ूंगा नहीं। भीम, महाबली भीम, मैंने मारा तुम्हारे भाइयों को। तुम भी बेवकूफी करोगे, तुम्हारा हाल भी इन तुच्छ भाइयों जैसा होगा। हा 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 हा। और तुम मुझ पर वार करने की तो सोचना भी मत। जब मैंने गांडीवधारी अर्जुन को मार दिया, तुम तो मेरे लिए
दाएं हाथ का नहीं बाएं हाथ का खेल हो। अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं अब देखता हूँ कि कौन मुझे पानी पीने से रोकेगा। आपने देखा ही होगा घमंड का परिणाम क्या होता है। जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने घमंड पूर्वक बर्ताव कर यक्ष के साथ यदि उन्होंने नम्रता से बात की होती तो प्रश्नों के उत्तर देके उन्होंने अपनी प्यास भी बुझा देते और अपने भाइयों की भी प्यास बुझा देते। हमें युधिष्ठिर से यह सीखना चाहिए कि हमें कभी भी हर एक व्यक्ति को आदर, सम्मान और नम्रता से बात करनी चाहिए। इसी युधिष्ठिर के नम्रता पूर्वक स्वभाव के कारण ही उसने यक्ष का भी दिल जीत लिया और अपने भाइयों को जीवन दान दे दिया। हमें युधिष्ठिर से और एक बात सीखनी चाहिए कि हमें जीवन में कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जब यक्ष उससे पूछते तब तुम कौन से दो भाइयों को जीवित करना चाहते हो, तब वे अपने सगे भाइयों कुंती पुत्र को छोड़कर वे माधवी पुत्र को जीवित करना चाहते हैं। इससे यक्ष अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनके पांचों भाइयों को जीवित कर देते हैं। हमें जीवन में दो चीजें नहीं करनी चाहिए, कभी हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसी चीज को हम हमारे नाटक के द्वारा हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और आशा करते हैं हम लोग कि हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में यह अमल करेगा, यह सीख अमल करेंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं बधाइयां देते हुए मैं राजनायक आपकी स्वागत करे, स्वागत करे, स्वागत। Thank you everybody. Thank you ma'am. Thank you.